बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो ख़वातीन के इत्काफ़ बैठने का तरीका और इस फजीलत और सवाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा बहुत बरकत और अजीम है। इसी अशरे में एक अहम इबादत इत्काफ़ भी है। जिस तरह मर्द मस्जिद में इत्काफ़ करते हैं, इसी तरह ख़वातीन भी अपने घर में इत्काफ़ कर सकती हैं और बहुत बड़ा सवाब हासिल कर सकती हैं। इत्काफ़ का मतलब क्या है? इत्काफ़ का मतलब इंसान अल्लाह की इबादत के लिए दुनियावी कामों से अलग होकर कुछ वक्त अल्लाह के ज़िक्र और इबादत में गुजारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ़ फरमाया करते थे। इसी सुन्नत पर अमल करते हुए ख़वातीन भी इत्काफ़ कर सकती हैं। ख़वातीन के इत्काफ़ का तरीका: सबसे पहले घर में एक जगह मख़सूस कर लें जहाँ नमाज़ पढ़ती हों। इसी जगह को इत्काफ़ के लिए मुकर्रर कर लें। रमज़ान के 20वें रोज़े के दिन ग़ुरूब आफ्ताब से पहले इत्काफ़ की नियत करें। नियत दिल में करें, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे का इत्काफ़ करती हूँ। इत्काफ़ के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त इबादत में गुजारें। कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र व इज़कार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, दुआ करें। ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र को तलाश करें क्योंकि ये रात हज़ारों महीनों से बेहतर है। इत्काफ़ की फ़जीलत: इत्काफ़ करने वाला इंसान दुनिया के कामों से अलग होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत में लग हो जाता है। इस इबादत की वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और बेशुमार अजर अता करता है। उलमा फरमाते हैं, इत्काफ़ इंसान के दिल को पाक करता है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करता है। एहतिताम: हमें चाहिए रमज़ान के आखिरी अशरे की कदर करें, इत्काफ़ जैसी अज़ीम इबादत का एहतिमाम करें। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर ये आपको मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।